In the previous class, we have started practical problems on sets. और मैं अपनी बात जरा दोबारा रिपीट कर दूं, आइदर 4 मार्कर की केस स्टडी और 5 मार्कर का लॉन्ग क्वेश्चन इस वर्ड प्रॉब्लम में से डेफिनेटली आएगा, कोई भी स्कूल क्यों ना हो. एंड वी हैव डन 6 वर्ड प्रॉब्लम, 5 छोड़कर. बट आज हम कर रहे हैं 7th वर्ड प्रॉब्लम. अभी मैं बाकी लेट कमर्स का वेट कर लूं, उसके बाद मैं लेस देन ग्रेटर देन वाली वर्ड प्रॉब्लम 5 समझाऊंगी. पढ़िए, आपको थोड़ा थोड़ा तो लास्ट टर्न का याद होगा. 7th वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करो. इन अ सर्टेन टाउन 25% of the families own a phone. 25%. अब इन्होंने तो परसेंटेज में ही कर रखा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेट टोटल फैमिलीज बी 100. तो जिनके पास फोन है वो 25 हुई, जिनके पास कार है वो, अब मैं परसेंट क्यों हटा दिया मैंने, 25% ऑफ 100 25 होता है. आप इनका मेथड भी देख लेना. 25 15% ऑफ 100 15 होता है. मैंने टोटल फैमिलीज फिलहाल 100 ले ली. सही है. नंबर जिनके पास कार है, नंबर जिनके पास ना फोन है ना कार है. किसको याद है सिंबल? ना फोन ना कार, सिंबल किसी एक बच्चे को याद हो? पी डैश, ना फोन ना कार, पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. ना फोन एंड ना कार, ना फोन एंड ना कार, ना फोन एंड ना कार. वो कितनी है? 65%. डी मॉर्गन्स लॉ बोलिए, इसका डी मॉर्गन्स लॉ बोलिए. पी यूनियन सी होल डैश बोलो, होल डैश. पी यूनियन सी डैश ऐसा लगेगा जैसे डैश सी के लिए है. नो, होल डैश. डी थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा. नाइदर फोन नोर कार, ये सिंबल याद आ गया. डी मॉर्गन्स लॉ. अब यूनियन कैसे निकालते थे बेटा? यूनिवर्सल माइनस यूनियन का नंबर. किसी के डैश का नंबर कैसे निकलता था, याद करो. ये यूनियन है, फोन और कार का ये यूनियन है, फोर और कार का ये यूनियन है, और बाहर है यू डैश. और टोटल बंदे हैं 100, टोटल बंदे हैं 100. तो 100 में से 65 यदि माइनस कर दूं तो कौन आ जाएगा 100 में से 65 माइनस करके? है तो बुक में डिजिट गलत है. आंसर शीट देखें. नहीं तो तुम इन सब का टोटल कैसे कर सकते हो? इसमें कॉमन वाले तो इन दोनों में दो दो बार एडिड है ना. आप इन सब का टोटल भूल गए. इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल करते हैं. ये कॉमन वाला हिस्सा तो पी में भी है. कुछ बंदे 2 बार ऐड हो रहे, फोन में भी कार में भी, जिनके पास दोनों चीज है. कोई बात नहीं, कोई नहीं. अभी हमारी स्टार्टिंग है वर्ड प्रॉब्लम्स की, आगे बढ़े. ये समझ आ रहा है कि जिनके पास ना फोन है ना कार है 65. तो यदि मैं यूनिवर्सल में से यूनियन घटा दूं तो 65 बंदे मिलेंगे. पूरे रेक्टेंगल में से शेडेड घटा दूं माहिर, तो कौन मिलेगा? 65 बंदे जिनके पास ना फोन है ना कार है. ठीक है, चलो आगे चलो. अब एक करेक्शन कराओ. फाइंड हाउ मच परसेंटेज आइदर अ कार और अ फोन. यूनियन मांग रहे हैं, यूनियन मांग रहे हैं. एन पी यूनियन सी. नहीं, करेक्शन की नीड नहीं है. देखो यूनियन मांग रहे हैं, यूनियन ना मांगते वो. चलो पहले आगे पढ़ो. कितने परसेंटेज के पास फोन है या कार है. ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन द टाउन. बताइए कितनी फैमिलीज लिव इन द टाउन. टाउन में कितनी फैमिलीज रहती हैं. इनका मेथड बिल्कुल अलग है, हम इनका मेथड छोड़ रहे हैं. इनके मेथड से नहीं कर रहे बेटा हम. अब ये बताओ, क्वेश्चन में वो लाइन मिसिंग है कि हर कोई फैमिली के पास कुछ ना कुछ है. ऐसे देखो, मैं पता है क्या सोच रही हूँ, इसको यूनिवर्सल लूं या इसको यूनियन लूं. मैं ये सोच रही हूँ. कैसे पता चलेगा कि 100
लेकिन अच्छा 65 लोग कैसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो पक्का फिर ये 100 क्या हुआ, यूनिवर्सल। 100 यूनियन कब होता, जब बाहर एक भी बंदा ना होता, 100 के 100 लोगों के पास कोई ना कोई एक चीज होती, तो ये 100 क्या हो जाता, यूनियन। अभी फिलहाल 100 क्या है, यूनिवर्सल, क्योंकि 65 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी चीज नहीं है। तो कितनी क्लियरिटी आ गई कि इट इज यूनिवर्सल। ठीक है, चलो अब यूनियन का फॉर्मूला बोलो, यूनियन का फॉर्मूला बोलना, एनपी। निकुंज यूनियन का फॉर्मूला बोलो, आता है यूनियन का फॉर्मूला? कितने बंदे हैं यूनियन में, 35, इसमें 25, इसमें 15, कॉमन निकल जाएगा। एक मिनट, क्या कह रहे हो? वो बाद में लेंगे ना, बाद में लेंगे। 100 में से पहले मैं 100 में से निकाल रही, फिर निकालूंगी। कौन सी लाइन है, पढ़ दो मेरे लिए वो लाइन। 2000 फैमिलीज के पास दोनों चीज है, तो वो 100 में से नहीं है, वो परसेंटेज नहीं है। अब मैं यूनिटरी मेथड लगवाऊंगी, मुझे इंटरसेक्शन बता दो कितना आ रहा सॉल्व करके। इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। अब बेटे यूनिटरी मेथड लगाते हैं। कैसे लगाओगे यूनिटरी मेथड, सुनो। ओन्ड बोथ, दोनों चीजें यदि 5 फैमिलीज के पास है, देन टोटल फैमिलीज कितनी है, टोटल फैमिलीज कितनी है, 100। यदि 2000 फैमिलीज के पास दोनों चीजें हैं, तो टोटल फैमिलीज कितनी होंगी, 100/5 इंटू 2000। आ रही है क्या कुछ बात समझ में? कब पढ़ा था ये हमने, जब छोटी क्लास में थे, जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते थे तो आप टोटल लोगों को 100 ले लिया करते थे। अब क्या लगाई भाषा, यदि 5 फैमिलीज के पास दोनों चीजें हैं तो टाउन में टोटल फैमिलीज 100 थी। यदि 2000 फैमिलीज के पास दोनों चीजें हैं तो टाउन में टोटल फैमिलीज कितनी रही होंगी, 4000 या 40,000, 40,000। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, आपने ओन्ड बोथ का परसेंटेज पता कर लिया, क्योंकि ये सब कुछ परसेंटेज में था। 100 के कारण परसेंटेज हट गया, 25% ऑफ 100 25 होता है, तो ओन्ड बोथ की कितनी परसेंट हो गई बेटा, 5%। ओन्ड बोथ 5%। तो अब आप ऐसे कर सकते हो, 5% ऑफ द टोटल फैमिलीज ओन्ड बोथ। देखो ध्यान से देखो, इसकी बजाय, इसकी बजाय या तो आप ये वाला बॉक्स करोगे या आप यहां पे आ जाओगे। कितनी फैमिली, कितनी परसेंटेज फैमिली के पास दोनों चीजें हैं, 5%। यदि टोटल 100 है तो 5 फैमिलीज है। कितनी परसेंटेज फैमिली के पास दोनों चीजें हैं, 5%। तो 5% टाउन की टोटल फैमिलीज शुड बी इक्वल टू 2000। क्वेश्चन में दे रखा है 2000 फैमिलीज के पास दोनों चीजें हैं, तो इससे बताओ टोटल फैमिलीज कितनी आएंगी टाउन में, बताओ। 2000 इंटू 100/5, घूम फिर के 40,000 पे आ गए। देखो परसेंटेज का मैथ तो हम सबने 8th क्लास में पढ़ रखा है, आपको ये वाली बात भी समझ आनी चाहिए, आपको ये वाली बात भी समझ आनी चाहिए। आप अपनी कॉपी में आपका जैसे मन करे वैसे करना। ये क्या किया मैंने, यदि यूनिटरी मेथड, यदि दोनों चीजें 5 फैमिलीज के पास हैं तो टाउन में टोटल फैमिली 100 होंगी। 5% ऑफ 100 5 होता है ना। यदि दोनों चीजें 2000 फैमिलीज के पास है तो टाउन में टोटल चीजें, टोटल फैमिलीज 40,000 होंगी। ये कैसे किया, 5% ऑफ द टोटल फैमिलीज, 2000 लोग हैं, 2000 फैमिलीज हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ओन्ड वाली परसेंटेज को सॉल्व करोगे तो 2000 फैमिलीज आएंगी। तो यहां से टोटल निकाल लिया, 5/100 को उधर भेजकर। एक काम करो, कुछ लोगों के तो फेस पे पॉजिटिव यस है कि मैम हमें ये दोनों मेथड आते हैं, कुछ लोगों के फेस पे अभी लग रहा है ये क्या हो रहा है। तो आप 2 मिनट ले लो अभी इस क्वेश्चन, लो 2 मिनट, करो क्वेश्चन करना शुरू करो। थर्ड वाला क्वेश्चन में दे रखा है 65% फैमिलीज के पास कुछ भी नहीं है। क्या सीखा था परसों, नाइदर फोन है एंड नॉर, ना का मतलब डैश, फोन के बाहर और इसके बाहर 65 फैमिलीज है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या सीखी थी कल, यूनियन होल डैश, होल डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। फिर डैश कैसे सीखा था आपने, डैश, ये बाहर के बंदे कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल में से क्या उड़ा दोगे, जिसका डैश है उसका नंबर उड़ा देते हैं यूनिवर्सल में से, तो डैश का नंबर आ जाता है। अलग से डायग्राम बना के दोबारा सिखाऊं, ये देखो क्या सीखा था,
कि यदि ये सेट ए है तो ये ए डैश है, तो क्या सीखा था, ए का नंबर और ए डैश का नंबर जोड़कर पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ए डैश का नंबर कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल में से एन ए घटा के। तो यूनियन का डैश कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल में से, यहाँ एक स्टेप और लिख लो, यूनिवर्सल में से जिसका डैश है वो घटा के डैश का नंबर आता है। आ रही है बातें याद। और इस बॉक्स और इसमें पजल हो रहे हो तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगी दोबारे से समझाना शुरू करूं। जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो बताओ। बेटा पेन नहीं चला रहे आप, लिखते लिखते सोचो ना। कितनी देर रुकूंगी फिर मैं इस वर्ड प्रॉब्लम पे, लिखते लिखते सोचो। जिसको बॉक्स समझ आ रहा है वो बॉक्स से कर लो, जिसको परसेंटेज समझ आ रही है वो, और नहीं तो और करके दो बॉक्स में दोनों चीजें कर लो और लिख के बीच में। जब प्रिपरेशन करोगे तो कितना माइंड, और ये तो 8th क्लास का परसेंटेज है, ठीक है सेट्स यूज हुआ है, बट ये जो काम है, ये जो काम है, ये तो बेटे 8th क्लास का काम है ये वाला और ये वाला, ये 11th क्लास का वर्क नहीं है। आज 2 सेट्स की वर्ड प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगी, कल, और कल वर्ड प्रॉब्लम दी एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल 8 करते हैं। एग्जाम्पल 8, 500 लोग हैं। अच्छा इन्होंने एबीसी से कर रखा है, चलो ये मेथड, इनका मेथड पहले, चलो अपना मेथड कर लेते हैं। 400 लोगों के पास कार ए है, 200 लोगों के पास कार बी है, और 50 लोगों के पास दोनों चीज है, और सर्वे हुआ 500 लोगों का, सर्वे हुआ 500 लोगों का। तो 500 लोग कौन हुए, यूनिवर्सल। ओके, दोनों 50 लोगों के पास दोनों कार हैं, तो ये कितने हुए, ओनली ए वाले 350, ओनली कार बी वाले 150। अब यूनियन इन तीनों को ऐड करके भी निकल सकता है, जो अभी गलती कर रहे थे शिरो और अर्णव, इन तीनों को ऐड करके भी यूनियन निकल सकता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं है। और दूसरा मेथड यूनियन का, Na प्लस, ये तो मैंने ऐसे ही भरवाया है, तुम्हें मुझे वेन डायग्राम में स्ट्रॉन्ग करना है इसलिए भरवाया है। 400 प्लस 200 माइनस 50। अरे वाह, क्या बात है। सर्वे किया 500 का लोगों का, रिपोर्ट आ रही 550, यानी इस यूनियन में 550 लोग हैं और इस रेक्टेंगल में ही 500 थे। डाटा इनकरेक्ट, इन्होंने पूछा है डाटा करेक्ट है क्या, क्या कर दिया मैंने। अब इसमें क्या लिखोगे, देखो डाटा इनकरेक्ट कहने से पहले और एक बहुत अच्छी चीज सिखाती हूं, देखो सुनो। यदि यहाँ पे कुछ लोग होते जिनके पास कोई भी कार ना होती, तो ये जो यूनियन है ये किसका सबसेट होता माहिर, यूनिवर्सल का। यदि यहाँ 2-4 लोग होते जिनके पास कोई भी कार ना होती, तो यूनियन के बंदे किससे कम हो जाते, यूनिवर्सल से। अशिर सुन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि यहाँ एक भी बंदा नहीं है तो यूनियन किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिवर्सल के। यहाँ एक भी बंदा नहीं है जिसके पास कोई भी कार नहीं है, यहाँ एक भी बंदा नहीं है। 500 लोगों का सर्वे करा तो यूनियन का आंसर 500 ही आ जाएगा। तो ये जो यूनियन है ये यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा। या तो ये सुपर होगा यदि यहाँ कुछ बंदे हैं, ये हो सकता है क्या सुपर, कभी यूनियन भी कभी सुपर हो सकता है। यूनियन का नंबर रेक्टेंगल से बड़ा हो सकता है, यूनियन के सर्कल तो रेक्टेंगल के अंदर है ना। अच्छा ये सबसेट, अब मैं दोनों तरफ एन लगा रही हूं। एन का क्या मतलब होता है, कार्डिनल नंबर, डिजिट, डिजिट। तो 7 इज अ सबसेट ऑफ 8, देखा कभी डिजिट्स के बीच में कौन सा साइन आता है, नोक वाला, किस क्या बोलते हैं इसको, लेस देन ग्रेटर देन। तो जब यहाँ पे डिजिट्स आ गई तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आप बॉक्स साइड में बना देना, क्या कहना कि इसका नंबर तो यूनिवर्सल से बड़ा आ गया। फिर ये बॉक्स में एग्जामिनर को सॉलिड रीजन दे देना कि हमें पता है यूनियन का नंबर हमेशा यूनिवर्सल से छोटा होता है या इक्वल होता है, और यहाँ पे यूनियन का नंबर यूनिवर्सल के नंबर, बेटा मैं जब एन लिखती हूँ बार बार नंबर बोलती हूँ। यहाँ बच्चे ऐसे बोलते हैं यूनियन यूनिवर्सल से बड़ा हो गया, ओ भाई उसका नंबर, नंबर यूनियन का नंबर यूनिवर्सल के नंबर से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, इक्वल हटाओ।
ग्रेटर हो गया, पक्का ग्रेटर हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल में तो कितने लोग थे, 500, और 550 की रिपोर्ट आ रही है। कहाँ है वो 50 बंदे, कहाँ से आए? भूत थोड़े ही थे, घोस्ट नहीं थे। तो इसका मतलब डाटा बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ये इसका बॉक्स में सॉलिड रीजन है कि कैसे डाटा इनकरेक्ट है। क्यों होता है यूनियन का नंबर यूनिवर्सल से छोटा? क्योंकि यूनियन हमेशा यूनिवर्सल का क्या होगा, सबसेट। तुम्हें सबसेट की भाषा समझ आ रही है सबको? सबसेट, यूनियन होगा ना रेक्टेंगल का सबसेट, इक्वल कब होगा, जब बाहर एक भी बंदा ना हो। तो यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल के। जैसे पिछले क्वेश्चन में सुनो, पिछले क्वेश्चन में भव्य 100 तो यूनिवर्सल था, और यूनियन कितना आया था, 35। क्यों? क्योंकि 65 बंदे कहाँ थे, बाहर थे। और यूनियन का आंसर क्या आया था, अधिराज, 35। और 35 100 से कम था, इक्वल था, ज्यादा था, कम था। तो यूनियन का नंबर या तो कम होगा या इक्वल होगा, बड़ा होने का तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अब लास्ट में लिख दो बुक की भाषा, द गिवन डाटा इज इनकरेक्ट। अच्छा, इन्होंने भी समझाया है, इन्होंने भी समझाया है, इन्होंने भी समझाया है कि ये इससे बड़ा आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। बस ये बेसिक नहीं दिया, आप ये बेसिक भी लिखिए कि ये पॉसिबल नहीं है। यूनियन का नंबर यूनिवर्सल से बड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। राहिल एकदम समझते ही पेन चलना शुरू हो जाना चाहिए बेटा, है ना? क्या? हाँ, हाँ बेटा, इन तीनों का और इसका टोटली तो यूनिवर्सल होगा, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। बट फिलहाल यहाँ 0 लोग हैं, है ही नहीं कोई। तो इन तीनों का यूनियन यदि 500 आ जाता तो हम कहते डाटा करेक्ट है। एक मिनट, हेलो, यदि इन तीनों का यूनियन 400, सुनिए अब आंसर दीजिए, यदि यूनियन का आंसर आता 490, तो डाटा सही था या गलत था? 490, 490, तो डाटा सही था या गलत था? गलत सही, गलत सही। आधे गलत बोल रहे, आधे सही, कुछ नहीं समझ आ रहा। सही वालों को समझ आ रहा है, 490 डाटा करेक्ट। तो 10 लोग कैसे हो जाते, जिनके पास नकार ए थी नकार बी, डाटा गलत कैसे है? अभी तो सिखाया, यूनियन का नंबर या तो यूनिवर्सल से छोटा होगा या इक्वल होगा। या बोल रही हूं मैं मुंह से, या इसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। तो यूनियन का नंबर 490 क्यों नहीं हो सकता? फिर 10 लोग कहाँ जाएंगे, जिनके पास कोई भी कार्ड नहीं है? रहेंगे रेक्टेंगल में ही, रहेंगे सर्वे वाली रिपोर्ट में ही, बट उनके पास कोई कार्ड नहीं है, ना ए ना बी। यार इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम लोग ना मैथ्स में मन लगा लो, तुम्हें मजा आने लगेगा। ना, मैं तो दूसरा क्वेश्चन बना रही, मैं दूसरा क्वेश्चन बना रही कि यदि क्वेश्चन कोई और होता और इसका आंसर 490 आता, तो डाटा करेक्ट होता ना। हाँ, देखो निकुंज ने कितनी अच्छी बात नोटिस की। हेलो, निकुंज ने कितनी अच्छी बात नोटिस की कि मैम इस क्वेश्चन में तो 490 आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ ली। किसको इन्वेस्टिगेट किया गया, कार ओनर्स को, कार ओनर्स को, यानी यहाँ कितने लोग हुए, 0। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 490 भी गलत हो जाता। 10 लोग कैसे बच गए जिनके पास कोई कार ही नहीं है, और तुम इन्वेस्टिगेट किसको कर रहे, कार ओनर्स को। तो यदि ये लाइन काट दूं, उसके बाद 490 भी करेक्ट है, इस लाइन के साथ 490 करेक्ट नहीं हो सकता। मैंने क्वेश्चन चेंज किया था। ठीक है, क्या बात है, फिर तो खुश कर दिया उल्टा मुझे, तुम्हें तो समझ आ रही बात, बढ़िया। खाली बैठ गए, मेरे ख्याल से 8 के बाद 9 होता होगा। तो खाली बैठने का जो आनंद है वो तो अलग ही है। ऑनलाइन वाले पूरा डिस्कशन बहुत ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन टूटे ना। यस मैम। 9, खाली नहीं बैठना। अच्छा, ये भी लेस देन ग्रेटर देन का है,
लेस देन ग्रेटर देन के हम एक साथ इकट्ठे करते जा रहे हैं। यस, यहां लिस्ट बना लो। 5 छोड़ा है बीच में, 9 छोड़ रहे हैं बीच में, 10 पे आ जाओ। और 11 में 3 सेट्स आ गए 11 में, तो 11 12 तो हम कल करेंगे। 11 12 10 करने के बाद हम 5 और 9 करेंगे। आज 2 सेट्स वाले कंप्लीट करते हैं, और फिर एक्सरसाइज में से आप कौन से करके लाएंगे? 2 सेट्स वाले मैं बता दूंगी कौन से नहीं करने हैं। 3 सेट वाले मैथमेटिक्स इको, लास्ट वाला तो 2 का है। 14 हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज का है। 13 हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज का है। 12 टी और कॉफी 2 का है। केवल और केवल क्वेश्चन 11 है बेटा 3 सेट का। तो आपको एक्सरसाइज में से कौन सा नहीं करना है? ओनली 11, बाकी सब एक्सरसाइज कल करके लानी है। गॉट माई पॉइंट? एक्सरसाइज करके लानी है। चलो अब पहले 10 करते हैं, फिर 5 करते हैं, फिर 9 करते हैं। 2 सेट्स वाले खत्म। वेन डायग्राम बना के दिया है, बहुत बढ़िया। चलो वेन डायग्राम में फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। क्यू और ये आर, आर किसका सबसेट दिख रहा है आपको? तो आर के सारे एलिमेंट पी में तो होंगे ही होंगे। आर के सारे एलिमेंट। अब नीचे वाला डायग्राम मत देखो, केवल ऊपर वाले डायग्राम से फिल इन द ब्लैंक्स करवाओ। ऊपर वाले डायग्राम से यूनिवर्सल पूरे रेक्टेंगल में 80 बंदे हैं। पी में 40 है, मैं 40 नहीं भर सकती, सॉरी 40 नहीं भर सकती। क्यू में 28 है, 28 भी नहीं भर सकती। पी और क्यू में कॉमन 12 है, ये 12 भर सकती हूँ। क्लियर है ना सबको? पी में 40 है, 40 कहाँ लिखूं? पी का पूरा सर्कल 40 है ना, कहाँ लिखूं 40? 40 नहीं पुट हो सकता माहिर डायग्राम में। क्लियर है ना बेटे? चलिए 12 भर दिया पी एंड क्यू में। पी और आर का कॉमन 10, 10 कहाँ भरूं? पी और आर का कॉमन, क्या बात है। जब आर के सारे एलिमेंट पी में है तो पी और आर का कॉमन। ये आप फेयर में बताना कि क्योंकि आर पी का सबसेट है, इसलिए पी और आर का कॉमन आर होगा। इसलिए पी और आर का जो नंबर है वो किसका नंबर होगा? आर का। तो 10 कहां भर दो? आर में। जिसको पहली 3 एक्सरसाइज आती है वो बहुत जल्दी कैच करेगा। अब भरवाओ। चलो भाई, अब बता सकते हो पी में। पी में 40 था, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैसे पता करा? ये भी फेयर में कर लो बेटा। कैसे? 10 प्लस 12, यहाँ पे x लिख लेते हैं। 10 प्लस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। देखो मैं सही हूं? ये वाले 10 लोग राहिल, ये वाले 10 लोग, ये वाला 12 लोग, और ये वाले x लोग। कौन है ये x जो आर में नहीं है, ओनली पी में है? ना क्यू में है ना आर में है, जो ओनली पी में है। वो वाले लोग कितने हुए? क्या बताया आपने? 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 18। ये y ले लो, ये y ले लो। एन क्यू कितना है? 28। एन क्यू 28। कितने लोग हैं क्यू में? 12 लोग जो पी के कॉमन, और y कौन? जो ओनली क्यू में है। आप बुक में थोड़ा ना एक्सप्लेनेशन कम है, ऐसे कर लो एक्सप्लेनेशन। कितना बचा y में? 16 यहां भर देते हैं y की वैल्यू। अब देखते हैं मांगा क्या है। मार्क द नंबर इन द एडजेसेंट डायग्राम, भर दिए जी हमने। एक रह गया भरना, यहां ये रह गया भरना बेटा। इसको z मान लो, इसको z। ये प्रेजेंटेशन बेस्ट है और इजी है, खुद तुमको भी इजी लग रहा होगा। यूनिवर्सल में 80। डायग्राम से बताओ कौन कौन जाएगा यूनिवर्सल में? बोलो। 10 जाएगा, 18 जाएगा, 12 जाएगा, 16 जाएगा, और z जाएगा। क्या बात है। दोबारा देखो। आर कह रही हूं। 10 जाएगा यूनिवर्सल में, रेक्टेंगल में 18 जाएगा, 12 जाएगा, 16 जाएगा, और ये z जाएगा। लो भाई z भी पता चल गया 24। z भी पता चल गया 24। अब ये 10 पार्ट बना ले क्वेश्चन के, तुम सारे पार्ट आंसर कर दोगे। पहला पार्ट सारे नंबर भरो, भर दिए। दूसरा पार्ट p यूनियन q बताओ। आ जाओ बेटा। p यूनियन q, फॉर्मूले से मत बताना, इससे बताओ p यूनियन q। यानी ये पूरा, r तो भूल जाओ, p यूनियन q ये पूरा बेटे। बोलो p यूनियन q की डिजिट्स। 10 18 ऐसे बोल दो। 10 18 12 और 16। पहला पार्ट हो गया। इसमें यूनियन का फॉर्मूला नहीं लगने का, इसमें आर घुसा पड़ा ना बीच में, तो वो 2 सेट वाला यूनियन का फॉर्मूला कैसे लगा दूं? तो पी यूनियन, क्योंकि शेडिंग आती है मुझे, मैंने सारे शेडिंग के लोग उठा लिए। क्योंकि इसमें हमने डायग्राम कैसे भरा? ओवरलैपिंग नहीं हो रही। 10 लोग आर में है, मतलब 12 लोग दोनों में है।
ऐसा नहीं है इस 18 में भी है 12 लोग, 18 लोग ओनली पी में है। चलो ओनली पी बताओ, ओनली पी 18 लोग, ओनली क्यू बताओ, ओनली क्यू 16 लोग। वो बताओ जो एटलीस्ट दो में है, यार ये क्वेश्चन का आंसर दो। वो लोग बताओ जो एटलीस्ट दो में है, एटलीस्ट दो में क्या क्या जोड़ू, एटलीस्ट दो में क्या क्या जोड़ू, नहीं डिजिट बताओ क्या क्या ऐड करूं। 10 और 12, क्या बात है, 10 और 12। 10 लोग आर में भी है, पी में भी है, 12 लोग पी में भी है, क्यू में भी है, एटलीस्ट दो में है। तीन वाले भी लूंगी, कम से कम तीन वाला कोई है ही नहीं। ऐसा कौन बंदा है जो तीनों में भी है, पी में भी, आर में भी, क्यू में भी, ऐसा कोई है ही नहीं। चलो ये मैंने एक्स्ट्रा पूछ लिया था। लास्ट पार्ट, क्यू यूनियन आर का होल डैश, होल डैश। लास्ट पार्ट, क्यू यूनियन आर का होल डैश कैसे सिखाया है अक्षिता, किसी भी सेट का डैश। आज क्लास का पहला लेक्चर यही था, यूनिवर्सल में से क्यू यूनियन आर घटा देंगे 80 में से। चलो बोलो क्यू और आर के जोड़ो, क्यू और आर के जोड़ना बस, बोलो कौन कौन से जोड़ू, क्यू यूनियन आर डायग्राम में देख के बोलो। 16 प्लस 12 प्लस क्या, क्यू यूनियन आर, क्यू 16 प्लस 12 प्लस 10 भी तो लेंगे ना। पहले क्यू यूनियन आर देखो सब लोग। क्यू, ये क्लियर हो रहा है क्या, क्यू यूनियन आर क्लियर हो गया, क्यू यूनियन आर। क्यू और आर वाले ले लो, 16 12 और 10, 18 मत ले लेना गलती से। और यदि इसमें से ये घटा दोगे तो किसका आंसर आ जाएगा, क्यू यूनियन आर के होल डैश का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में टाइम लगाइए प्लीज, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कहानी ही नहीं थी ऐसी। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। अक्षिता भी कोई भी स्टेप दोबारा पूछ सकते हो, ये सब फेयर में कर लो। पहले ये फिर ये फिर ये और फिर जेड निकालने वाला काम। पी यूनियन क्यों मांगा था, या मैंने ही निकाला, पी यूनियन क्यों तो नहीं मांगा, मांगा है, ठीक है। तो अच्छा एक काम करते हैं, उसको हाईलाइट करवा दो जो क्वेश्चन मांगा है। एक तो पी यूनियन क्यू मांगा है और एक ये मांगा है। और ये मजबूरी में क्यों करने पड़े, एक्स वाई जेड डायग्राम कैसे भरती, डायग्राम भरने के लिए क्या क्या निकालना पड़ा, एक्स वाई और जेड, डायग्राम भरने के लिए निकालना पड़ा। समझो, टेक योर टाइम। दोबारा पूछो, अभी तो पूरा डायग्राम पूरा सॉल्यूशन बोर्ड पे है, दोबारा पूछ लो। अक्षिता बिना हेजिटेशन के कोई भी स्टेप दोबारा पूछ लो। एग्जाम्पल 5 के क्वेश्चन को 2 बार रीड करें प्लीज। कहने को 3 सेट वाले 2 ही हैं, बट एक में 15 मिनट लगेंगे कल। एग्जाम्पल 5, यूनिवर्सल में है 40, ए में है 25, सेट बी में है 20, यूनियन का ग्रेटेस्ट मांगा है और इंटरसेक्शन का लीस्ट मांगा है। यूनियन का ग्रेटेस्ट मांगा है और इंटरसेक्शन का लीस्ट मांगा है। अभी अभी जो पढ़ा था वो बताओ, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, ए यूनियन बी और यूनिवर्सल में क्या रिलेशन बताया था मैंने। आज का काम आज ही नहीं भूल सकते। या इक्वल भी, या तो छोटा होगा, या तो ये सुपर होगा, ये सब होगा, या इक्वल, इक्वल भी तो हो सकता है। 40 के 40 लोग ए यूनियन बी में पहुंच जाएं, बाहर कोई बचे ही ना, तो इक्वल भी हो सकता है। जब नंबर लगाया था तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो गया था, बाबू इसे लेस देन इक्वल टू बोलते हैं बेटा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं।
इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। जब नोक लेफ्ट में हो तो उसे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, और जब मुंह खुला हुआ इनइक्वलिटी का लेफ्ट में हो तो इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए आइए आगे, यूनिवर्सल का नंबर बताइए 40। तो आपको क्या पता चल गया, सोचो क्या पता चल गया। यूनियन का नंबर या तो 40 हो सकता है। चलो ये कार ए और कार बी ही है, ये कार ए और कार बी है, क्या हो सकता है 40 के 40 लोगों का डबल शेड में आ जाए, 40 के 40 लोग। यदि इस शेड में 30 है तो 10 कहाँ होंगे, बाहर। यदि यहाँ 31 है तो 9 बाहर होंगे, यदि यहाँ 32 है तो 8 बाहर होंगे, यदि यहाँ 39 है तो 1 बाहर होंगे, यदि यहाँ 40 के 40 है तो यानी यूनियन का नंबर, सबसे बड़ा यूनियन का नंबर क्या हो सकता है 40 इक्वल। 41 नहीं हो सकता यूनियन का नंबर कभी भी, क्यों, ओ भाई रेक्टेंगल में ही 40 लोग हैं। 41 यदि यूनियन का नंबर है वो एक बंदा घोस्ट हुआ, बंदा नहीं हुआ। तो यूनियन का हाईएस्ट नंबर। अब यदि एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट 40 पे टिक करना कि मैम हमने इतना ओरल दिमाग में सोच लिया, रेक्टेंगल में ही 40 लोग हैं तो यूनियन का सबसे बड़ा नंबर 40 हो सकता है। लेकिन यदि सब्जेक्टिव में है तो आपको ये सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ग्रेटेस्ट, क्या बुक की वर्डिंग्स बोल दो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ यूनियन का नंबर, कुछ लोग यहां से एनी नहीं लिखते, इज। अब आप कहोगे मैम यहाँ लेस था, यहाँ इक्वल क्यों आया बताओ, यहाँ लेस देन इक्वल टू था, यहाँ इक्वल कैसे लगा दिया मैंने, क्योंकि केवल एक वैल्यू मांगी सबसे बड़ी। तो तुम ना इज लिख लो, पजल ही नहीं होगे, इज लिख लो। सबसे बड़ी वैल्यू 40 है, यूनियन 39 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 3 बंदे बाहर आ जाएंगे, बट यूनियन 40 से बड़ा नहीं हो सकता। तो पार्ट 1 करो, फिर करा रही हूं पार्ट 2। पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 1 से शुरू हो जाओ। पार्ट पार्ट 2 समझ लो बेटे, पार्ट 1 से शुरू हो जाओ पार्ट 2 करने के लिए। यदि पार्ट 2 आया तो पार्ट 1 करना पड़ेगा। यूनियन का फॉर्मूला बोलो, यूनियन का फॉर्मूला। एन में कितना है, एन बी 40 को इधर भेज दो, इंटरसेक्शन को उधर भेज दो। अब कुछ लेस देन ग्रेटर देन का समझा रही हूं, अशिर बताना जरा। यदि इसे इधर लिखा और 5 को इधर लिखा तो क्या करूं, मैम इनइक्वलिटी का मुंह घुमा दो। क्यों घुमा दो इनइक्वलिटी का मुंह, एन की तरफ मुंह खुला हुआ है, 5 की तरफ नोक है, कॉर्नर। 5 उधर जाएगा रहेगा तो उसकी तरफ कॉर्नर ही, बच्चे नहीं करते ये काम। अब इसे हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, इंटरसेक्शन का नंबर या तो 5 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू है, या 5 से बड़ा होगा। 6 हो सकता है, 7 कॉमन हो सकते हैं, 8 कॉमन हो सकते हैं, 9 कॉमन हो सकते हैं, 10 कॉमन हो सकते हैं, 11 कॉमन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन हो सकते हैं, 12 कॉमन हो सकते हैं। आगे आंसर ज्यादा से ज्यादा मैम 20 कॉमन हो सकते हैं। इन्होंने मांगा नहीं ग्रेटेस्ट वैल्यू, बट तुमने इंटरसेक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बता दी। क्या हो सकती है धीराज इंटरसेक्शन की क्यों भी 21 कैसे कॉमन होंगे, इसमें है ही 20। तो सबसे ज्यादा कॉमन 20 हो सकता है और सबसे कम कॉमन 5 हो सकता है। तो क्या वर्ड्स है, लैंग्वेज, लीस्ट वर्ड है, लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन इज 5। तुमसे ग्रेटेस्ट नहीं पूछी, बट तुमने इसमें एक एक्स्ट्रा काम कर दिया। लिख दो यहाँ पे, एक्स्ट्रा करके लिख दो। क्या एक्स्ट्रा करके लिख दो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन इज 20। 20 से ज्यादा कॉमन हो ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं हो सकते 20 से ज्यादा कॉमन। क्यों नहीं हो सकते अर्णव 21 कॉमन, बी में बंदे ही 20 हैं तो 21 बंदे कॉमन कैसे। तो सबसे बड़ी वैल्यू 20 हो सकती है, 19 हो सकती है, 18 हो सकती है, 17 हो सकती है, 16 हो सकती है, और सबसे छोटी वैल्यू 5 से कम नहीं, 5 कॉमन हो सकते हैं मिनिमम। तो इनमें लेस देन ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है और बाकी सब क्वेश्चन में इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है।
तो 5 और 9 थोड़े और अच्छे लेवल के हो गए, 5 और 9 थोड़े और अच्छे लेवल के हो गए। जिसे 5 समझ में आया, गारंटी वो 9 कर पाएगा। बहुत लॉस कर लिया आज एब्सेंटीज ने। अननोन इधर रखते हैं ना, नोन इधर रखते हैं। जब होता है 2 = x तो क्या करते थे बचपन में, देयरफॉर x = 2। अननोन उधर लिखने की हैबिट होती है। आप मत लिखो, इसको हिंदी में बोलो। हिंदी में इंटरसेक्शन का नंबर या तो 5 के इक्वल होगा या बड़ा होगा, मत लिखो। वासु 9 क्यों नहीं ट्राई कर रहा है? और मैंने क्या शब्द बोले? जिसको 5, अशिर और अर्णव कल से अलग अलग बैठेंगे। सॉरी, बुरा लगा हो तो मैं क्या करूं। मैंने बहुत मौके दिए, मुझे लगा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, बट कहाँ बच्चे हैं। माही टाइम होता ओवर होता जा रहा है, पहले 9 समझा दूं, पिक ले लेना सॉल्यूशन की, या रिकॉर्डिंग से कर लेना। कल के लिए तो ना छोड़े 9, 2 सेट वाला है। चलो फटाफट करते हैं। और सच कह रही हूँ, जिसको 5 समझ आया उसका 9 डन है। 100,000 लोगों का सर्वे किया। ओके, हमें नहीं पता 1000 यूनियन है क्या, कुछ लोग शेडेड के बाहर भी हैं क्या, वी डोंट नो। 1000 लोगों का सर्वे किया, 72 लोगों को प्रोडक्ट ए पसंद है, 720 को, सॉरी, 450 को प्रोडक्ट बी पसंद है। बताइए, लीस्ट वैल्यू जिन्हें दोनों पसंद है। और ये तुमने क्या पता करा? तुमने ये वही तो पता करा, लीस्ट वैल्यू जिन्हें दोनों पसंद है, यानी कॉमन की लिस्ट वैल्यू मांग रहे हैं। तो पूरा का पूरा 5 9 में होगा। कहां से शुरू करूं, बोलो। वी नो दैट, कि मैम आप अपने आप ही कर लो। वी नो दैट आपको पता होगा, हमें तो पता नहीं कुछ भी। व्हाट वी नो दैट, और इसके बाद व्हाट वी नो दैट, यूनियन का फॉर्मूला, यूनिवर्सल का नंबर, ए का नंबर, बी का नंबर, इंटरसेक्शन का नंबर ही तो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बत पूछना चाह रही हूँ, जरा बताएं, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं मांगी? निखिल, इसकी, निखिल कह रही निकुंज, एवरीवन, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं मांगी? इसकी लिस्ट ही क्यों मांगी? एग्जैक्ट मांगते तो क्या आफत आ जाती कि मैम इसकी एग्जैक्ट निकल ही नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती इसकी एग्जैक्ट वैल्यू? यूनियन तो पता नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू कब निकलेगी? जब इन चारों में से 3 चीजें पता हो। यूनियन के फॉर्मूले में कितनी चीजें होती हैं? 4। उन 4 में से 3 पता होगा, तभी तो चौथे की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू कब निकलती? जब यूनियन पता होता। यूनियन का क्या पता है मुझे कि जी यूनियन 1000 से कम होगा, यूनियन की वैल्यू तो पता नहीं मुझे। 990 है, 900 है, 800 है। तो इसलिए वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इस क्वेश्चन में मांग ही नहीं सकते, इसलिए लिस्ट मांग रहे। अब 1000 को इधर भेज दो, जैसे उसमें किया था। इंटरसेक्शन को उधर भेज दो, 5 और 2 7। अब इसे उल्टा घुमा दो, इसे उल्टा घुमा दो। अब क्या लिखोगे? लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन वाली लैंग्वेज, नंबर ऑफ द पर्सन हु लाइक बोथ द प्रोडक्ट इज 1170। अच्छा, 1000 माइनस करना भूल गई, 1000 माइनस करना भूल गई। तो कम से कम मिनिमम कितना होगा? 170 तो मिनिमम होगा ही। चलो एक्स्ट्रा में बताओ, मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉमन क्या होगा? 450 मैक्सिमम कॉमन होगा, और सबसे मिनिमम कॉमन 170 होगा। जिन्हें ये लिस्ट वाले भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए, मुझे नहीं लगता वो 2 सेट वाले क्वेश्चन अब नहीं कर पाएंगे। नो वे।
प्रीवियस क्लास और आज की क्लास जिनको समझ में आ गई उनके 2 सेट वाले स्ट्रांग हो गए। हम्म? पूरे रेक्टेंगल के बंदे होते हैं ये। अब आपको लग रहा होगा 10 भी तो 3 सेट का था। 10 नहीं 3 सेट का माना जाएगा, उसमें तो कुछ ऐसे था। ये नहीं है 3 सेट वाले, हम जो कल करेंगे ना वो ये वाले करेंगे, जिनमें कुछ बंदे तीनों में भी आएंगे। ये वाले करेंगे कल हम। माहिर आप करने के बाद कॉपी करेंगे, राहिल करने के बाद लीव करेंगे। पहले कर लो। मैम, 2 मिनट लीव रुक कर जाओ। दूं? हाँ अभी और अक्षिता ने कर लिया है तो आप लीव कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू गुड मैम। आफ्टरनून बेटा। ओके बाबू।